बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन सलामुन अलैकुम, मैं अली सरदार जाफ़री। पेश खिदमत है हमारा ख़ास प्रोग्राम एक खुदा एक पैगाम। इस प्रोग्राम में हम अभी तक जानते आए हैं, अभी तक बात करते आए हैं, डिस्कशंस करते आए हैं कि एक खुदा का एक पैगाम तमाम और दूसरे मज़ाहिब की किताबों में है या नहीं। हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब सैयद हैदर साहब। सलामुन अलैकुम। हैदर साहब, अभी तक के डिस्कशन में जो हमने पाया, जो अभी तक रहा, इस दरमियान में तमाम एपिसोड्स हमने देखे, लेक्चर्स आपके सुने, उसमें ये रहा कि आपने कहा कि जितनी किताबें हैं वो सब अभी तक हक़ाइक़ इलाही किताबें हैं, वो एक ही तरह के हक़ाइक़ बयान कर रही हैं। तो क्या ईसाई और यहूदी, ये इन दोनों की जो और किताबें हैं, क्या इनमें भी ऐसा कुछ मिलता है कि एक खुदा का पैगाम? जाहिर सी बात है तमाम चीज़ों में मिला, तो यहाँ पे भी ये तो ऐसी किताबें हैं जिनको हम मतलब आसमानी किताबें कहते आए, तो इनका क्या पैगाम रहा अभी तक? जी बिल्कुल, साफ तौर के ऊपर, साफ तौर पर एक खुदा की भी बात हो रही है। जो मैं रूह की बात कर रहा हूँ इसकी भी बात हो रही है, और वो रूह को आने वाले वक्त में वो रूह के तमाम अज्जा एक साथ आएंगे जिस्मों में, वो भी बात हो रही है। मतलब पेशिनगोइयाँ भी शामिल है। अब जैसा मैंने आपको गुज़श्ता एपिसोड्स में भी बताया था कि जैसे हम इन्ना अंज़लना पढ़ते हैं तो इन्ना अंज़लना में रूह और फरिश्तों दोनों की बात हो रही है। तो वो रूह की क्लैरिटी हम अभी जो है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्जैक्टली रूह का कॉन्सेप्ट है क्या। यही मकसद है हमारा इसको इतना एलेबरेटली डिस्कस करने का। जो ईसाई सोर्सेज और यहूदी सोर्सेज की आपने बात की, जॉन 14 में 16 तो 26 जो वर्स है, उसमें हज़रत ईसा कह रहे हैं कि आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर टू बी योर एडवोकेट। यानी हज़रत ईसा तो एडवोकेट हैं, वो किसी और एडवोकेट की बात कर रहे हैं, कोई और नुमाइंदा खुदा की तरफ से आएगा। हु विल बी विथ फॉर एवर द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। एक सच्चाई की रूह की बात कर रहे हैं कि वो जो नुमाइंदा आएगा वो हमेशा उसके साथ होगा। जो रूह होगी सच्चाई की, उसकी बात कर रहे हैं कि हमेशा हु विल बी विथ फॉर एवर द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ। योर एडवोकेट विल टीच यू एवरीथिंग एंड विल कॉल टू माइंड ऑल दैट आई हैव टोल्ड टू यू। वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और तुम्हारे दिमाग में मैं जो कुछ बता रहा हूँ उसको भी दोबारा याद दहानी कराएगा। तो यानी कि यूँ कहा जाए कि जैसे कुरान मजीद में क़यामत के और इन तमाम आसार बताए गए हैं वो सब, तो बाइबल में यानी कि अगर हज़रत ईसा के हिसाब से देखा जाए उनके, तो हज़रत ईसा ने भी अपनी कुछ पेशनगोइयाँ मतलब अलग, बहुत सी पेशनगोइयाँ। इनफैक्ट सिर्फ रसूल अल्लाह और आने वाले लोगों को, उस वक्त जो लोग आए उन्हीं की पेशनगोई नहीं है, बल्कि क़यामत तक की पेशनगोइयाँ ओल्ड टेस्टमेंट और बाइबल वगैरह में मौजूद हैं, और इस इतनी डिटेल में है कि आज तक लोग उनको स्टडी कर रहे हैं और आज के हालात से भी रिलेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जब खुदा जो है, जब वो पेशनगोइयाँ आप देखिए कि और किताबों में भी मौजूद है, हर जगह प्रोफेसाइज किया जा रहा था। आगे आने वाले उस इवेंट को इतना बड़ा करके बताया जा रहा था जब ये नूर या रूह जो अज्जा थे, वो जो अलग अलग दुनिया के हिस्सों में काम कर रहे थे, वो एक साथ किसी छिपी हुई जगह के ऊपर एक के बाद एक वो रूह के तमाम अज्जा या नूर के तमाम अज्जा एक साथ आ जाएंगे। इसको एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर उससे पहले के जो पैगंबर थे वो सेलिब्रेट कर रहे थे। आदम हिंदुस्तान में आए, लेकिन आदम ने काबे की बुनियाद जाकर कहाँ डाली? मक्का में। उसके बाद इब्राहीम ने अपने कितना बीवी को और बच्चे को लेके वहाँ छोड़ा जहाँ के ऊपर, क्योंकि वहाँ पर फिर से काबे की बुनियाद को उन्होंने फिर से एक बार स्ट्रक्चर को खड़ा किया, क्योंकि ये बैतुल्लाह डेवलप किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। बैतुल्लाह यानी आसमान के अल्लाह के घर का एक मटेरियल स्ट्रक्चर ज़मीन पर इसलिए बनाया जा रहा था कि अहले बैतुल्लाह को इस जगह पर आना है। मैं अहले बैत, जहाँ पर बैतुल्लाह डिफाइंड है वहाँ पर अहले बैत, उस बैतुल्लाह के जो घर के नूर थे, अनवार थे, उनको इंसानी जिस्मों में आना था। एक बहुत बड़े इवेंट के तौर पर देखा जाता। अहले बैत जब कुरान में डिफ़ाइन किया गया है तो कुरान में रसूल अल्लाह भी अहले बैत में शामिल हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि ये रसूल के घर के लोगों की बात हो रही है? अच्छा, हाँ अभी तक, हाँ, क्योंकि ये रहा है कि अहले बैत रसूल खुदा के
मतलब आल से हमने ये डेफिनेशन बनाई है, वरना कुरान में जब अल्लाह अहले बैत कह रहा है तो वो रसूल अल्लाह को मुखातिब करके कह रहा है और रसूल खुद उसमें शामिल है। भाई आप कहीं के ऊपर भी रसूल अल्लाह को इन अहले बैत, जब क्या पाकीज़गी का जिक्र कर रहा है अहले बैत की कुरान, तो क्या वो रसूल अल्लाह की पाकीज़गी का जिक्र नहीं कर रहा कि हमने तुमको हर रिज़्क़ से दूर कर दिया। तो इसी तरीके से जॉन, मैं अभी वापस उसी सोर्सेस पर आता हूँ, जॉन 16 में 7वें से 14वां जो वर्स है, इट इज़ फॉर योर गुड दैट आई एम लीविंग यू, मैं तुम्हारे लिए बेहतर है कि मैं जा रहा हूँ। हज़रत ईसा कह रहे हैं इफ़ आई डू नॉट गो योर एडवोकेट विल नॉट कम, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो नहीं आएगा। When he comes, he'll confute the world and show where wrong and right in judgment lie, वो गलत और सही में जो है तुमको बिल्कुल साफ तौर पे बता देगा। आप देखिए, आप देखते जाइए, देयर इज स्टिल मच दैट आई कुड से टू यू, बहुत कुछ और है जो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बट द बर्डन वुड बी टू ग्रेट फॉर यू नाउ, लेकिन वो बहुत बड़ा भार होगा तुम्हारे लिए इस वक्त। However, when he comes, who is the spirit of truth, जब वो आएगा जो रूह है सच्चाई की, he will guide you into all the truth, वो तुम्हें हर चीज़ जो सच है, जो हक है, उसकी तरफ लेकर जाएगा। And he will not speak on his own authority, और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा, but will tell only what he hears, but सिर्फ वो जो खुदा से सुनेगा। And he will make known to you the things that are coming, और वो तुम्हें आगे आने वाले हालात की बात कर देगा। अब आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि वो सच्चाई की रूह है, एक हज़रत ईसा ये कह रहे हैं कि वो तुम्हें सच्चाई की तरफ लाएगा, हक की तरफ लाएगा। पूरी दुनिया में कोई और ऐसा शख्स दिखाइए जिसका लक़ब सादिक हो और अमीन हो, जो जिस वक्त रिसालत उसको मिली उस वक्त उसको हर कोई उसको सच्चा कहता हो, कोई और नहीं है। और आप देखिए कि he will not speak on his own authority, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा। आप पूरी दुनिया में कोई और बताइए जिसके लिए कहा जा रहा हो कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता सिवाय वो जो अल्लाह की तरफ से। 53वें सूरे का फर्स्ट वर्स से कहा जा रहा है कि कसम है रोशन सितारे की, कुरान में, जब वो चश्म ज़दन में शबे मेराज ऊपर जाकर नीचे उतरे कि तुम्हारे रफ़ीक न रास्ता भूले और ना भटके हैं, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, उनका इरशाद सरासर वही होता है जो उन्हें की जाती है। अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं करते, ये कुरान कह रहा है। और कोई शख्स मेरे सामने बुलाइए कि जिसके लिए ये दावा किया जा रहा हो कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं बोलता सिवाय वो कि जो और हज़रत ईसा क्या कह रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा, है ना। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि आगे आने वाले बातों की पेशिंगोई करेगा। और आप रसूल अल्लाह को देखिए कि उनके आने वाले कितने सारे वाक़यात को, यहाँ तक कि आखिरी ज़माने के वाक़यात की पेशिंगोइयाँ की हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टेंटिनोपल एक में वो दिन देख रहा हूँ जब मुसलमान उसको फ़तेह करेंगे, तो मुसलमान इसलिए उस पर हमला करते थे कि वो पेशिंगोई करके गए और आखिर में फ़तेह हुआ। उन्होंने ऐसी आखिरी ज़माने की पेशिंगोइयाँ कितनी सारी हैं, यानी इमाम मेहदी के आने की, या इवन इमाम हुसैन करबला बर्पा होने की, ये सब पेशिंगोइयाँ तो थी उस वक्त। तो ये सब आगे होने वाली बातों को वो बता रहे थे जो भरी पड़ी हैं किताबों में। तो हज़रत ईसा कह रहे हैं दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुरान से बिल्कुल साफ़ तौर पर रिलेट हो रही हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेगा और आगे आने वाली बातों को बताएगा, है ना। हज़रत मूसा ड्यूट की 18वां जो हिस्सा है उसमें 18 और 19 वर्ष में कह रहे हैं कि आई विल रेज अप फॉर देम अ प्रॉफिट लाइक यू। हज़रत मूसा से कह रहे हैं, अल्लाह कह रहा है कि मैं तुम्हारे जैसा एक प्रॉफिट भेजूंगा, एंड आई विल पुट माई वर्ड्स इनटू हिज माउथ, और मैं अपने अल्फाज को उसके मुंह में से में रख दूंगा। ही शैल कन्वे ऑल माई कमांड्स टू देम, एंड इफ एनी वन डज नॉट लिसन टू द वर्ड्स विच ही विल स्पीक, आई विल रिक्वायर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिम, कि वो मेरी कमांड जो है वो उन तक पहुंचाएगा। और ही शैल कन्वे ऑल माई कमांड्स टू देम, वो मेरी कमांड्स तो उन तक पहुंचाएगा। आप देखिए कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये पेशिंगोई कब हो रही है? ये हज़रत मूसा पेशिंगोई कर रहा है। और लोग अगर ये कहें कि हज़रत मूसा पेशिंगोई कर रहे थे हज़रत ईसा के आने के बारे में, तो हज़रत ईसा मूसा जैसे नहीं थे, क्योंकि हज़रत ईसा को किताब नहीं दी गई थी। हज़रत मूसा के बाद अगर किसी को किताब दी गई तो वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यहाँ पे हज़रत ईसा रूह और मतलब एक सुप्रीम
डिग्निटी की बात हो रही थी अभी हमारे दरमियान, जैसे अभी आपने तमाम चीज़ें बताई कि अपने लेक्चर में कि आने वाले वक्त को भी हज़रत ईसा ने बताया और हज़रत मूसा में, मतलब यानी कि यहूदियों की किताब से भी वो चीज़ वजाहत हुई। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे कि हज़रत ईसा के लिए ईसाइयों का जो कॉन्सेप्ट है वो और जो आप कह रहे हैं वो कितना मुख्तलिफ है अलग अलग। देखिए, हज़रत ईसा को आमतौर पर ईसाई जो हैं खुदा का बेटा के तौर पे मानते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए इसकी वजाहत करने के लिए, लेकिन हम इंशाल्लाह आगे के डिस्कशंस में वजाहत करेंगे कि वो हज़रत ईसा कैसे बन गए, क्यों वो कहने लग गए उनको खुदा का बेटा। लेकिन कुरान बिल्कुल साफ कह रहा है। ईसाइयों का जो ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो उन्होंने जो गॉड, स्पिरिट एंड जीसस द सन, उनको बेटा बनाकर उसके क्योंकि इनके अंदर वो रूह काम कर रही थी, जिस रूह की हम बात कर रहे हैं उसका एक जुज़ इनके अंदर काम कर रहा था। और हज़रत ईसा मतलब बाइबल के हर मैथ्यू में और दूसरी बाइबल्स जो हैं उसमें सब में मौजूद है कि जब सूली पे चढ़ाए गए तो सूली पर उन्होंने कहा कि एलिया, तुमने मुझे इस वक्त क्यों फरामोश कर दिया। एलिया, अब एलिया कौन है? अब ये कहते हैं कि कई लोग के वो पहले ज़माने के पैगंबर थे। अगर पहले ज़माने के पैगंबर थे तो हज़रत ईसा तो उनसे मुक़द्दम थे। नहीं, हज़रत ईसा उनसे मुक़द्दम मानते हैं, हर कोई मानता है कि हज़रत ईसा जो पैगंबर गुजर चुके हैं उनसे बहुत मुक़द्दम है और वो मर चुके पैगंबर, तो हज़रत ईसा एक गुजरे हुए पैगंबर की बात क्यों कर रहे हैं? फिर कोई कमेंटेटर जब ये जवाब नहीं होता तो कहते हैं खुदा की बात हो रही है। तो खुदा की अगर बात हो रही है तो कोई एक जगह और दिखाइए कि जहाँ पर एलिया लफ्ज़ से खुदा का जिक्र है ना। तो हज़रत ईसा, लेकिन तो अब आप देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट ट्रिनिटी का ईसाइयों का है, ये ट्रिनिटी का एक्चुअल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इवन कुरान इसको जो है, कुरान कह रहा है, यहूद तो ये कहते हैं कि उज़ैर खुदा के बेटे हैं, यानी और लोग भी इसी रिश्ते की वजह से, क्योंकि नूर या रूह काम कर रही थी पैगंबर के अंदर, तो वो उनको भी खुदा का बेटा मानने लग गए थे। उज़ैर को जो है यहूद कहते थे कि वो खुदा का बेटे हैं, और नसारा कहते हैं कि मसीह खुदा के बेटे हैं। ये तो इनकी बात है, और वो भी खुद इन्हीं के मुंह से ये लोग भी इन्हीं काफिरों की सी बातें बनाने लग गए हैं जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह इनको तहस नहस करे, ये कुरान कह रहा है ना। तो अब इसी तरीके से कुरान जो है इस ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट को डिनाई कर रहा है, बिल्कुल उसको नकार रहा है। चौथे सूरे की 171वीं आयत में जो ईसाई मान रहे हैं उसको डिनाई कर रहा है। ओ पीपल ऑफ द बुक, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन एंड डू नॉट से अबाउट अल्लाह एक्सेप्ट द ट्रूथ। अल्लाह के बारे में सच के अलावा कुछ ना बोलो। ओनली द मसीहा ईसा सन ऑफ मरियम वॉज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह के एक रसूल थे। एंड हिज वर्ड विच ही कन्वेड टू मरियम एंड अ स्पिरिट फ्रॉम हिम, वो वर्ड जो उन्होंने मरियम को एंड ही कन्वेड टू मरियम, जो मरियम को उसने अल्लाह ने लफ्ज़ बोले और उसकी तरफ से एक रूह आई। यहाँ फिर रूह की बात हो रही है कुरान में। वो रूह जब काम करने लगी तो ईसा, क्योंकि उनके अंदर काम कर रही थी, वो मरियम पर में ही भेज दी गई थी जब हज़रत ईसा पैदा नहीं हुए थे उस वक्त, तो वो रूह जो है, उस रूह के सबब ईसा जो है पैदा होते ही बोल रहे थे। सो बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर्स एंड डू नॉट से थ्री, और तीन की ये बात जो तुम कर रहे हो ये नहीं करो, अल्लाह एक ही है। एंड डेजिस्ट इट इज़ बेटर फॉर यू कि इससे दूर हो जाओ, ये ना बोलो। ओनली अल्लाह गॉड इज़ वन, है ना, ग्लोरी बी टू हिम दैट ही शुड हैव फॉर हिम अ सन, टू हिम बिलोंग्स वट एवर इज इन द हेवेंस एंड वट एवर इज इन द अर्थ एंड अल्लाह इज सफिशिएंट एज अ डिस्पोजर ऑफ अफेयर्स। यानी जो कुछ आसमानों पर है, यानी अगर नूर ज़ाती आसमान पर है या रूह आसमान पर है, जो नूर आसमान पर है वो ज़मीन पर आता है, तो वो सब अल्लाह ही का है, उसी की कुदरत का हिस्सा है ना। और इसी तरीके से कुरान के 21वें सूरे की 91वीं वर्स कह रहा है कि एंड शी हु गार्डेड हर चेस्टिटी, उसकी पाकीज़गी की वजह से, जिसने अपनी पाकीज़गी को बचा के रखा, सो वी ब्रीथ इन टू हर ऑफ हर स्पिरिट, और हमने अपनी स्पिरिट में से उसमें फूंक दिया। ऑफ आर स्पिरिट, अपनी स्पिरिट में से कुछ, यानी स्पिरिट के तो 7 अज्जा हैं, उसमें से एक जो है वो ईसा में काम कर रहा था, है ना। और आखिर वक्त में मैंने जैसे कहा कि वो सातों के सातों अज्जा जो है वो एक साथ एक जगह के ऊपर आए, तो उस वजह से उसकी बहुत वैल्यू है। एंड वी मेड हर एंड हर सन अ साइन फॉर द वर्ल्ड्स, और हमने उस
मरियम को और उसके बेटे को दुनिया के लिए निशानी बना दिया, है ना। स्प्रिट में से कुछ की बात हो रही है। और इसी तरीके से 5वें सूरे की 110वें वर्ष में कहा जा रहा है कुरान में कि रिमेंबर व्हेन अल्लाह विल से ऑन द डे ऑफ रिजरेक्शन, क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा ओ ईसा, ए ईसा सन ऑफ मरियम, रिमेंबर माई फेवर टू यू एंड टू योर मदर व्हेन आई सपोर्टेड यू विद रूहुल कुदस। वो दिन याद करो जब जो तुम्हारे और तुम्हारी माँ के ऊपर मैंने एहसान किया कि मैंने रूहुल कुदस से उसकी मदद करी, रूहुल कुदस को उसमें डाला। अब ये रूहुल कुदस जिब्रील नहीं है, हमें समझना चाहिए, है ना। अब लेकिन ब्रैकेट में ट्रांसलेटर्स ने जिब्रील कितनी जगह लिखा हुआ है, यहाँ पर भी जिब्रील लिखा हुआ है। सो दैट यू स्पोक टू द पीपल इन द क्रैडल एंड इन मेच्योरिटी। इस रूह के सबब से कुरान में क्या कहा गया था, जब रसूल पर रूह भेज दी गई तो ईमान और जो किताब का इल्म था वो दोनों उनमें आ गया। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कुरान कह रहा है कि जब रूह के सबब से तुम बचपन में क्रेडल में जब तुम झूले में थे तो तुम बोल रहे थे, और बड़े होकर भी तुम जो कुछ कर रहे थे वो रूह के सबब से था। एंड व्हेन आई टॉट यू राइटिंग, और जब मैंने तुम्हें लिखना सिखाया, द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग और द तौरेत और इंजील का इल्म दिया। एंड व्हेन यू मेड आउट ऑफ द क्ले एज इट वर द फिगर ऑफ अ बर्ड बाय माय परमिशन एंड यू ब्रीथ इनटू इट, इट बिकेम अ बर्ड बाय माय परमिशन। अगर और जब तुम मिट्टी के बचपने में मिट्टी के परिंदे या चिड़ियाँ बनाया करते थे और उसमें मेरी परमिशन से फूंक दिया करते थे तो वो चिड़िया उड़ जाया करती थी। अब ये इसका सोर्स जो है कहीं नहीं मिलता कि ये इंसिडेंट कहीं और लिखा हो, सिर्फ गॉस्पेल ऑफ बारनाबास में ये इंसिडेंट मौजूद है कि हज़रत ईसा के बारे में लिखा है कि वो बचपने में चिड़िया को मिट्टी की बनाते थे और उसको उड़ा दिया करते थे, उसको जो है अल्लाह के हुक्म से भाई। और तुम जो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, और ये सब जो है बात हो रही है कि ये सब जो है उसी रूह के सबब से करते थे। अब आप देखिए कितने वाज़े तौर पर कुरान जो है पहले मैसेंजर्स के या जो पहले रसूल आए हैं उसमें रूह की वजह से उनकी कुदरत होने की बात कर रहा है। तो हम कैसे समझ सकते हैं कि रसूल में वो रूह काम नहीं कर रही थी, है ना। और स्पिरिट ऑफ ट्रुथ की बात जो हज़रत ईसा कर रहे थे कि वो आएगी, अब कुरान कह रहा है कि 17वें सूरे के 104वें वर्ष में 104वीं आयत में, एंड वी सेड आफ्टर हिम टू द चिल्ड्रन ऑफ इस्राइल ड्वेल इन द लैंड, देन व्हेन कम्स द प्रॉमिस ऑफ द हेयर आफ्टर वी विल ब्रिंग यू एज अ मिक्स क्राउड। हम तुम रहो इस बनी इसराइल के, उनसे कहा जा रहा है, और हम जब वक्त आएगा तो हम तुमको जो है सबको इकट्ठा कर लेंगे। एंड विद द ट्रुथ वी सेंट इट डाउन, और सच्चाई के साथ हमने इसको भेजा। किस चीज़ को भेजा ये डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन वही रूह की बात हो रही है। वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ की बात कर रहे थे, यहाँ अल्लाह कह रहा है कि सच्चाई के साथ हमने इसको भेजा। एंड विद द ट्रुथ इट डिसेंडेड, और सच्चाई के साथ वो उतरी। वो रूह ही सच्चाई की थी, वो पाक रूह थी, वो सच्चाई के साथ उतरी। एंड नॉट वी सेंट यू एक्सेप्ट एज अ बियरर ऑफ ग्लैड टाइडिंग्स एंड अ वार्नर, और रसूल को ही खिताब करके कहा जा रहा है कि हमने तुम्हें आगे की अच्छी बातें बताने के लिए और डराने के लिए जो है, इसके अलावा किसी काम के लिए नहीं भेजा। इसी तरीके से एक्ट्स 3 में 22वें से 25वें वर्ष में कहा जा रहा है कि द लॉर्ड गॉड विल रेज अप अ प्रॉफिट फॉर यू फ्रॉम अमंग योरसेल्फ एज ही रेज मी। तुम्हारे में से एक प्रॉफिट को पैदा करेगा जैसे मुझे पैदा किया, मुझे बड़ा किया। यू शैल लिसन टू एवरीथिंग ही सेज टू यू, वो तुमको हर वो बात जो वो कह रहा है उसको सुनना चाहिए। एंड एनी वन हु रिफ्यूजेस टू लिसन टू दैट प्रॉफिट मस्ट बी एक्सटरपेटेड फ्रॉम इसराइल, और जो उसकी बात ना सुने उसको इसराइल से बाहर निकाल देना चाहिए। एंड सो सेड ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम सैमुअल ऑनवर्ड्स विद वन वॉइस दे ऑल प्रेडिक्टेड दीज डेज। और ये तो कहा जा रहा है कि सैमुअल और उसके बाद के सब प्रॉफिट जितने रसूल थे उन्होंने एक आवाज़ में उस आने वाले वक्त की पेशिंगोई किया जब वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ आएगी। यू आर द हियर्स ऑफ द प्रॉफिट्स, यू आर within the covenant which God made with your fathers when he said to Abraham, and in your offspring all the families on earth shall find blessings। ये हज़रत इब्राहीम से जो खुदा ने एक वादा किया था कि तुम्हारी औलाद में जो है पूरी दुनिया के लिए रहमतें आएंगी, उसकी बात हो रही है कि तुम जो हो उस कोवेनेंट से बंधे हुए हो। इस वजह से तुम उसको जो है जो पेशिंगोइयाँ की जा रही थी इब्राहीम की औलाद के बारे में, उनको तुम जो है मानो,
और नहीं तो मानोगे तो तुमको इसराइल से बाहर निकाल देना चाहिए, है ना। अब आप देखिए कि कितने खुले तौर के ऊपर पैराक्लीट के आने की बात कर रहे थे हज़रत ईसा के, व्हेन द प्रॉमिस पैराक्लीट वुड कम ही विल कंप्लीट द मिशन बाय डिलीवरिंग द होल ट्रूथ, वो उस मिशन को मुकम्मल कर देगा। और रसूल के लिए इन्होंने इख्तिताम किया जो टीचिंग्स आदम से शुरू हुई थी, मुकम्मल किया उस मिशन को बाय डिलीवरिंग द होल ट्रूथ, पूरा सच बताकर, यानी सच जो अलग अलग जगह पे बताया गया था, अलग अलग नबियों और रसूलों ने जो बताया था, उसको वो कंप्लीट कर देगा, उसको मुकम्मल कर देगा। एंड शैल नेवर स्पीक बट वट एवर ही शैल हियर फ्रॉम द लॉर्ड दैट ही शैल स्पीक। अब यहाँ पर फिर वही बात हो रही है कि वो खुद अपनी तरफ से कुछ कलाम नहीं करेगा सिवाय उसके जो उसके रब की तरफ से होगा। और इसी तरीके से कुरान कह रहा है कि द सन ऑफ मैरी सेड, हज़रत ईसा के बेटे के बारे में कुरान कह रहा है, आई हैव बीन सर्टेनली द मैसेंजर ऑफ गॉड कन्फर्मिंग द रिवेलेशंस ऑफ प्रीवियस स्क्रिप्चर्स एंड गिविंग यू ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ अ मैसेंजर अहमद। ये कुरान कह रहा है कि हज़रत ईसा ने कहा कि मैं जो हूँ तुम्हें आगे आने वाले एक मैसेंजर अहमद के बारे में एक खुशखबरी भी देने आया हूँ, है ना। तो ये कुरान कह रहा है। इसी तरीके से आप देखिए कि जैसे हमने पहले भी बताया था आपको कि सूरह गफ़ीर में जो है जिस तरीके से बात हो रही है रूह की, हमको अभी अब इन सब रोशनी में रूह बिल्कुल क्लियर हो रही है कि रूह क्या है। मतलब लेकिन कुरान अभी हमें इस्लामिक, यानी कुरान भी रूह की बातें करता दिख रहा है, तो अलग अलग। जी अब कुरान में बार बार रूह की बात हो रही है, लेकिन हमने रूह से कुछ और मतलब निकाले या नहीं समझा, या वहाँ पर अलग अलग मतलब लिए। जैसे गफ़ीर में 40वें सूरे की 15वां वर्ष मैंने आपको बताया था पहले गुज़श्ता एपिसोड में कि दर्जात बुलंद करने वाला मालिक अर्श अपने बंदों में से जिस पर चाहता है रूह अपने हुक्म से अलका फरमा देता है, ताकि वो लोगों को रोज़े आखिरत के बारे में डराने लगे। अब उसूल काफ़ी जो है बहुत अहम किताब है जो आइम मासूमीन से रिलेटेड है, इसमें बहुत सी हदीसें हैं जो इसको और डिफ़ाइन कर रही हैं। हदीस नंबर 714 काफ़ी की है, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से है। वो ये कहते हैं कि ही पुट इन देम 5 अरवाह, उनके अंदर उसने, ये सूरह वाक़िया की एक आयत को किसी ने उनसे पूछा कि उसके बारे में जो है और वजाहत करने को, तो उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह की बात करते हुए कहा कि उनके अंदर 5 रूहों को उसने भेजा अल्लाह ने, और ही सस्टेन देम विद द रूहुल कुदस, और उन्होंने रूहुल कुदस के ज़रिए उनको जो है और तक़वियत बख्शी। बाय विच दे फियर अल्लाह टू होम बिलोंग माइट एंड मेजेस्टी, और इस रूह की वजह से, नहीं बीच में एक लाइन छूट गई, बाय विच दे परसीव थिंग्स, जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझते हैं जैसा वो असल में हैं। ये रूह जो है ये कुदरत बख्शती है उन जिन लोगों में वो रूह या नूर काम कर रहा होता है उनको। एंड ही सस्टेन देम विद द रूहुल ईमान। अच्छा, यहाँ पर ये 4-5 रूहों की जो है उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं कि वो जो है उनके अंदर जो है 5 तरीके की रूहें जो हैं उनके अंदर काम करती हैं। और इसी तरीके से आप देखिए कि एक और 715वां जो हदीस है इसी किताब में, उसमें ये कह रहे हैं कि वो जो प्योर स्पिरिट है, जो रूह है, वो रसूल के बाद आइम्मा में भी पास ऑन होगी, और कह रहे हैं कि देन बाय द प्योर स्पिरिट और जाबिर से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि इस प्योर स्पिरिट, इस पाक रूह की वजह से दे परसीव व्हाट इज़ बिलो द थ्रोन डाउन टू व्हाट इज़ विद इन द अर्थ, वो समझ लेते हैं, देख लेते हैं उस अर्श से ज़मीन तक जो कुछ भी है। अगर हज़रत अली से पूछा गया कि आज सितारे कितने हैं, या पूछा गया कि इस तरीके के सवाल पूछे गए सूरज का ज़मीन से कितना डिस्टेंस है, और उस ज़माने में उनका एक्यूरेट और नियर एक्यूरेट जवाब उन्होंने दिया, तो वो इसी वजह से ये कुरान उसको डिफ़ाइन कर रहा है कि इसकी वजह से वो अर्श से नीचे जो कुछ है उसको, ये हदीस है, कुरान नहीं डिफ़ाइन कर रहा है, ये जो इमाम की हदीस है ये बता रही है कि वो इस रूह की वजह से सब कुछ समझ लेते हैं। अच्छा, एक जगह ये भी है कि मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं, ये रसूल खुदा की बहुत मतलब काफ़ी फेमस पॉपुलर रही है ये हदीस, जहाँ तक कि हर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज़्यादातर इस चीज़ को करते हैं। तो ये एक ही नूर के 2 टुकड़े, ये नूर रूह वही चीज़। जी, मैंने कहा ना, देवात्मा
शक्ति, देव और आत्मा, आत्मा मतलब रूह, देव रूट वर्ड है देव यानी जो देवता थे, वो एक ही शक्ति, उस वो जो रूह है वो गोल्डन लाइट की शक्ल में है, ये उपनिषद में आया, वो नूर की शक्ल में है। तो वो जो जिसको आप, वो देवात्मा शक्ति जो है वही नूर है, उस नूर के साथ, हाँ वही वो रूह के अज्जा हैं, जो 7 अज्जा हैं, जो मैनिफोल्ड जो कहा गया कि उसके कई रस्सी के कई किनारे हैं, तो वो 7 किनारे हैं, है ना। तो वो जो है वो उसमें से 2 को जो है, जैसे मैंने कहा कि वो नूर, हज़रत अली रसूल अल्लाह ने कहा कि अली और मैं एक नूर के 2 टुकड़े हैं, और उन्होंने कहा फातिमा मेरा टुकड़ा है ना। उधर यही डेफिनेशन, यही एक्सप्लेनेशन बिल्कुल जो है, यही समा वहाँ भी खींचा जा रहा है पिंगल उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद में, कि जहाँ पर यही प्रोसेस ऑफ क्रिएशन की बात हो रही है ना। तो लेकिन उसको अभी हमको बहुत सा रिविजिट करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें जो कमेंटेटर्स ने नहीं समझ पाए, तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों के माने जो हैं वो बिल्कुल साफ क्लियर नहीं हो रहे हैं। वो एक बार इंशाल्लाह फिर से जब उनको हम इस नॉलेज की रोशनी में जो है हम उनको स्क्रिप्चर्स को दोबारा से एक बार ट्रांसलेट करेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। अब मैं जी इसी तरीके से 716वीं जो हदीस है, उसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इसका जवाब दे रहे हैं कि इमाम को कैसे पता चलता है कि जो उनके, जब वो घर के अंदर बैठे होते हैं और पर्दे पड़े होते हैं, तो उन्हें और दुनिया भर में जो हो रहा है उसको कैसे पता चलता है। तो ये फिर वही जवाब दे रहे हैं कि वही रूहुल कुदस जो रूह है, उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटहुड भी थी, यानी रिसालत भी थी रसूल की। और देन व्हेन द प्रॉफिट इज़ टेकन अवे, और जब प्रॉफिट चले गए, बुला लिए गए, तो द प्योर स्पिरिट इज़ ट्रांसफर्ड एंड रीचेस द इमाम। सो ये स्पिरिट, ये रूह इमामों में पहुंच जाती है, मुंतकिल हो गई। और द प्योर स्पिरिट डज नॉट स्लीप नॉर डज इट बिकम नेग्लेक्टफुल, ये सोती भी नहीं है और ये कुछ भूलती भी नहीं है कोई भी चीज़, है ना। इट इज़ नॉट डाइवर्टेड नॉर डज इट फॉल्सली डिस्प्ले, है ना। अब देखिए किस लेवल के ऊपर, ही द प्रॉफिट और द इमाम सीज एवरीथिंग बाय द प्योर स्पिरिट। जो प्रॉफिट या इमाम हर चीज़ को देखता है इस प्योर स्पिरिट के ज़रिए से। इमाम अली जंगे सिफ़ीन में बैठे हुए हैं, एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि वो दुश्मन ने नदी की क्रॉस कर ली है। इमाम ने कहा नहीं, अब नहीं किए क्रॉस। फिर बैठे हुए हैं, फिर किसी और ने आके कहा दुश्मन ने नदी क्रॉस कर ली है। उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं किए। 3 आदमियों ने कहा। फिर जुस्तजू हुई लोगों को कि कैसे कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। उन्होंने जब मालूमात की तो पता चला कि दुश्मन नदी के उधर ही है। इमाम ने कहा, इमाम अली ने सिफ़ीन में, कि फ़ुला मकाम पर 1000 लोग आकर मुझसे मिलेंगे। अब लोग गिन रहे हैं कि कितने आए और 999 निकले। अब वो ये कह रहे हैं कि इमाम ने कहा है तो गलत नहीं हो सकता, 999 कैसे हो सकते हैं, बार बार दोबारा गिना। फिर थोड़ी देर में एक आदमी सबसे पीछे और चलता हुआ नजर आया, जो आ रहा था शामिल होने के लिए। तो आप देखिए कि ये जो कह रहे हैं, कि इस स्पिरिट, इस प्योर स्पिरिट, पाक रूह की वजह से वो सब कुछ देखते और जानते हैं। और इस स्पिरिट के बारे में उन्होंने कहा कि इट इज़ वन ऑफ द क्रिएटेड थिंग्स ऑफ अल्लाह टू होम बिकम माइट एंड मेजेस्टी। जब कुरान में अशूरा में जो रूह की बात हुई है उसको डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया इमाम से, तो उन्होंने कहा रूह जो है अल्लाह की तरफ से कोई क्रिएशन है, उसका एक क्रिएशन है जिसके लिए अल्लाह के लिए सारी माइट और मेजेस्टी और सब ताकतें हैं। इट इज़ ग्रेटर देन जबरील एंड मिकाइल, ये मिकाइल और जबरील से बड़ी है। इट वॉज विद द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल के में काम कर रही थी। और उसके बाद इट इन्फॉर्म्ड हिम और एंड डायरेक्टेड हिज स्टेप्स, उनके स्टेप्स को वो क्या कर रहे हैं उसको ये रूह डायरेक्ट करती थी, ये उसको हिदायत देती थी। एंड इट इज़ विद द इमाम्स आफ्टर हिम, और उनके बाद ये इमामों के साथ ये रूह है ना। तो आप देखिए कितने वाज़ेह तौर के ऊपर हर बार हर जगह यही चीज़ जो है बताई जा रही है। इसी तरीके से 718वीं जो हदीस है उसमें भी यही कह रहे हैं कि स्पिरिट जो है जब मोहम्मद पे आई तो जब से ये जन्नत में नहीं गई, ये हमारे अंदर है। 719वीं हदीस में इसी किताब की अबू बसीर कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ये इसी के बारे में कि ये जो है जिब्रील और मिकाइल से जो बड़ी है, तो उन्होंने कहा कि ये अल मलकूत में से है, यानी उस किंगडम में से है, अल्लाह की किंगडम जो आसमान पर है उसमें से ये है। तो अल मलकूत आप देखिए हज़रत ईसा ये भी मुस्तकिल कह रहे थे कि आसमान की बादशाही ज़मीन पर आएगी, यानी एक वक्त वो आएगा कि ज़मीन पर
उस मलकूत की बादशाही जो है कायम हो जाएगी। तो ये पेशन गोई कर रहे थे, और इसी रूह की बादशाही जो नूर है, ये हक वाजे हो जाएगा, और ये न हक वाजे हो जाएगा तो वो ज़मीन पर आसमान की बादशाही का कायम होना होगा। तो इसी वजह से जो 7 स्पिरिट्स या जो नूर काम कर रहे थे, आप देखिए कि बाकायदा तौर पर बक़ियतुल्लाह कह के जो आखिरी जुज़ है इस रूह का जो ज़मीन पर आएगा, उसको बक़ियतुल्लाह, वो असल में बक़ियतुर रूहुल्लाह है, वो अल्लाह की रूह का बाकी जो बचा हुआ है। ये रसूल ने अपनी एक हदीस में ये बात कही है। तो अब लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो हम जो है गारे हिरा में जब वो इबादत और इताअत कर रहे थे, और असल में जब जिस्म पाक होते हैं तब रूह जो है उस जिस्म को चुनती है। वो इताअत और बंदगी, आप देखिए पहले से सादिक मशहूर थे, पहले से अमीन मशहूर थे, उनका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग था, वो इताअत और बंदगी में इस लेवल पर थे, रूह इतनी पाकीज़गी के लेवल पे थी कि उस जिस्म को जहाँ गारे हिरा में वो बार बार जाके इबादत करते थे, वहाँ रूह उनके अंदर दाखिल हुई, और जब दाखिल हुई तो वो जो कुरान कह रहा है कि फिर वो इक़रा बिस्म रब्बिक, है ना। तो इसी हज़रत अली से जो मैंने कहा कि एक रिवायत है जिसमें हज़रत अली से पूछा गया कि ये रूह क्या है, तो हज़रत अली ने कहा कि उन्होंने भी यही बात कही कि वो जिब्रील नहीं है। तो ये रिवायतें सारी मुतावातिर आ रही हैं, उसके बावजूद अगर हम रूह के मानी कुछ और पहनाएं तो ये अफसोस की बात। और हर पैगंबर हर जगह इसको डिफ़ाइन करता आ रहा है, यहाँ तक कि एथेनोगोरस जो एक ग्रीक मेरे ख्याल में शायद प्रॉफिट ही होंगे, रसूल होंगे, उन्होंने कहा कि वाइल एंट्रांस एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर नेचुरल पावर्स ऑफ रीजन बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द डिवाइन स्पिरिट दे अटर्ड, यानी प्रॉफिट्स को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने कहा कि दे अटर्ड that which was wrought in them, the spirit using them as its instrument, as a flute player might blow a flute, कि जिस तरीके से कोई बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाता है, इस तरह से रूह ने उनके जिस्मों को इस्तेमाल किया, उन पाक जिस्मों को। मैं ये कहता हूँ कि नूर पाक जिस्मों को अपना ऑफिस बना लेता है ज़मीन पर, उसी तरीके से अब लेकिन जुल्मत भी बहुत सारे ऐसे जिस्म हैं जो जिनकी रूहानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनको अपना ऑफिस बनाती है, उनको इस्तेमाल करती है। तो जब रूह या नूर अपना ऑफिस बनाता है तो वो फिर हिदायत का काम करने लगता है, वो सब कुछ जान जाता है, उसको जो है छिपे हुए राज आशना हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का। नाज़रीन, अभी हमने देखा कि कुरान मजीद के अलावा दूसरी ऐसी मज़हब की किताबें जिसमें हज़रत ईसा के ज़रिए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से जो किताबें अभी आई, उनमें हम लोगों ने एक खुदा और एक पैगाम का कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करी। अगले एपिसोड में हम जानना ये चाहेंगे कि अभी तक तो ये दूसरे मज़ाहिब की किताबों की बात हो रही थी, इस्लामिक बुक्स जो हमारी हैं उनमें रूह का, जो अभी हम रूहों पे ही बात करते आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता तमाम और ऐसे मौज़ूआत हैं जिन पे हम गौर करेंगे। अभी फ़िलहाल बात चल रही है रूह की, तो इस्लामिक किताबों में, इस्लामिक बुक्स में रूहों का क्या कॉन्सेप्ट रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।